हेलो फ्रेंड्स। इस यूपीएस टीचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 11th क्लास से संबंधित यानी एक विमीय गति के बारे में। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। इसमें जो भी पॉइंट आता है उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे गति के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले एक विमीय गति में सबसे पहला पॉइंट है आपका गति। गति यानी मोशन। गति यानी क्या? मोशन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गति होता क्या है? एक छोटा सा लाइन है गति के बारे में कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? गति में कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? गति में कहते हैं। देखिए, लिखेंगे हम लोग, यदि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता है तो उसे गति में कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? गति में कहते हैं। चलिए इस बात को समझते हैं। गति का आपका डिफिनेशन हो जाएगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? गति में कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले देखिए कि समय तो रुकता नहीं है, समय चलते रहता है हमेशा। तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु, स्थिति कहने का मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी देखिए खड़े हैं तो अभी बोला जाएगा कि अभी हम कथी में है? रेस्ट में है, यानी विराम में है। जब ऐसे चलना स्टार्ट कर दिए तो देखिए समय भी तो चल रहा है, समय चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। हमारे शरीर के जो स्थान है, पहले एक जगह खड़े थे, अब तो एक जगह खड़े नहीं है। देखिए मेरे स्थान में परिवर्तन हो रहा है, यानी हमारी स्थिति समय के साथ बदल रहा है। कब वो यहाँ आ जा रहे हैं, कब वो यहाँ आ जा रहे हैं। यानी तो हम कथी में है? अभी हम क्या है? अभी हम गति में है। तो वही होता है गति, कि समय के साथ इस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में समय, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? गति में बोलते हैं। चलिए एक और बात समझिएगा ध्यान से। गति क्या है? तो गति एक सापेक्ष पद है। क्या है? सापेक्ष पद। सापेक्ष सापेक्ष पद है। गति एक क्या है? सापेक्ष पद है। देखिए इसके बारे में बढ़िया से जानेंगे। ऐसा तो लिखने के लिए लिख दिया, आपको समझ में आया नहीं होगा कि गति एक सापेक्ष पद है। इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ? तो देखिए इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, मान लीजिए ए, बी और सी तीन व्यक्ति, और कहता है, बी कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बी कहता है, बी कहता है ए क्या है? रुका है। बी कहता है ए रुका है। और सी कहता है, सी कहता है, सी कहता है कि ए क्या है? गतिशील है। ए क्या है? गतिशील है, एक ही समय पर। तो दिमाग लगाइए, एक ही वस्तु ए एक ही समय पर रुका हुआ भी हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है। ऐसा संभव है? तो दिमाग लगाइए, आप कहिएगा कि ऐसा संभव नहीं है। एक ही समय पर कोई वस्तु कैसे स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है? तो चलिए, हो सकता है। इस सापेक्ष को हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है? आपका ट्रेन है।
क्या है, ट्रेन है। ये ट्रेन क्या है, मान लीजिए ये ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है, गतिशील है। यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये क्या हो रहा है, चल रहा है पृथ्वी की सतह पर। अब देखिए इस ट्रेन के डब्बा में व्यक्ति ए और बी क्या है, बैठ के सफर कर रहा है। ए और बी बैठ के क्या हो रहा है, सफर कर रहा है। और जो तीसरा व्यक्ति है, जो सी तीसरा व्यक्ति है, वो क्या है कि वो स्टेशन पर बैठे हुए दिख रहा है, ट्रेन को देख रहा है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये बी ए को देखेगा, यानी दोनों बैठे हुए हैं ट्रेन में, तो ये बी देखेगा ए को, तो ये क्या दिखाई देगा बी को, बी को क्या दिखाई देगा, ये कि ए क्या है, स्थिर है। हम भी बैठे हैं, वो भी बैठा है, यानी ए क्या है, स्थिर है। यानी बी के सापेक्ष ए क्या है, स्थिर है। और वहीं उसी समय सी भी देखेगा, तो सी से पूछा जाएगा कि ए क्या है, स्थिर है या गतिशील है। तो सी कहेगा कि ए क्या है, गतिशील है। देखिए एक ही समय पर बी देख रहा है, तो ए क्या है, स्थिर है। और सी देख रहा है, तो सी को लगेगा कि ये क्या है, ट्रेन जैसे चल रहा है, तो ट्रेन के साथ साथ ये भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो एक ही समय पर देखिए बी के सापेक्ष ये आपका कैसा है, स्थिर है, और सी के सापेक्ष ये कैसा है, आपका गतिशील है। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि जो गति है कैसा है, सापेक्ष, यानी किसी के सापेक्ष देखा जाता है कि कौन वस्तु स्थिर है या गतिशील है। तो बी के सापेक्ष ए क्या है, स्थिर है, और सी के सापेक्ष ए क्या है, गतिशील है। यानी एक ही स्थान पर कोई वस्तु स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है एक ही समय पर, यदि अलग अलग मतलब अलग अलग वस्तु के सापेक्ष देखा जाए, तो एक वस्तु एक समय पर स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गति क्या है, एक सापेक्ष पद है, यानी किसी वस्तु के सापेक्ष देखा जाता है कि ये वस्तु गतिशील है या स्थिर है। जैसे देखिए मान लीजिए अभी क्या है जी, इस रूम में है, तो ये रूम क्या है, हमारे लिए क्या है, हमारे सापेक्ष क्या है, ये रूम क्या स्थिर है। और देखिए और कोई व्यक्ति पृथ्वी से बाहर है, पृथ्वी से बाहर है, वहां से देखेगा तो ये रूम क्या उसको दिखाई देगा, गतिशील दिखाई देगा। क्यों, जैसे देखिए क्योंकि ये पृथ्वी है, ये पूरा गतिशील है, यानी सूर्य के चारों ओर गति करते रहता है पृथ्वी हमेशा। तो पृथ्वी पर जितना सारे वस्तुएं हैं सभी पृथ्वी के साथ क्या है, गतिशील है। तो कोई भी वस्तु अगर बाहर से देखेगा तो ये सारा चीज उसको क्या दिखाई देगा, गतिशील दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी ही हमारा गतिशील है। तो पृथ्वी के साथ साथ इस वस्तु पर जितने भी वस्तु है सभी क्या है, गतिशील है। लेकिन बाहर वाले आदमी के सापेक्ष ये रूम क्या है, गतिशील है, और हमारे सापेक्ष ये रूम क्या है, स्थिर है। तो इसलिए कहा जाता है कि गति क्या है, गति एक सापेक्ष पद है, यानी किसी वस्तु के स्थिरता और गति को, गतिशीलता को किसी वस्तु के सापेक्ष देखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि गति क्या है, एक सापेक्ष पद है। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। गति के बारे में तो जान गए, अब हम लोग जानेंगे कि गति को व्यक्त करने के लिए ये जो राशि आपको दिख रहा है इस सभी का यूज करते हैं। जैसे दूरी हो गया, विस्थापन, त्वरण, वेग, चाल, समय, और एक और होता है क्या, गति के समीकरण। तो ये सभी टर्म जो दिखाई दे रहा है, ये सभी जो भौतिक राशियाँ दिखाई दे रहा है, गति को व्यक्त करने के लिए सभी को यूज करते हैं। अब ये सभी भौतिक राशियाँ के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए ये दूरी और विस्थापन, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, दूरी और विस्थापन। तो ध्यान से देखिएगा कि दूरी होता क्या है और विस्थापन होता क्या है। तो चलिए ये क्या है, ये मान लीजिए होम है, यानी आपका घर है, और ये आपका स्कूल है यानी विद्यालय है। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, आप क्या करते हैं, खाना पीना खाकर यहाँ से अपने बैग उठाकर पढ़ने चलाते हैं इसी रास्ते से, कहाँ, स्कूल। तो देखिए आप, आपका प्रारंभिक स्थिति कहाँ हुआ, आपका अपने घर हुआ, यानी ये आपका आपका ये प्रारंभिक स्थिति हुआ। उसके बाद में बैग उठाए और टहलते टहलते कहाँ आ गए, स्कूल पढ़ने आ गए, यानी आपका ये फाइनल पोजीशन हो गया, या अंतिम कहाँ तक आप आए, यहाँ तक आए, यानी ये आपका अंतिम स्थिति हो गया, ये आपका प्रारंभिक स्थिति हो गया। चलिए इतना तो समझ में आया।
और जिस रास्ते से आप गए स्कूल, ये तो आप इसी रास्ते से गए, यानी ये आपका वास्तविक पथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पथ को बोलेंगे, इस रास्ता को बोलेंगे वास्तविक वास्तविक पथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक पथ। अब देखिए, आप यहाँ से बैग उठाकर ऐसे 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 करके गए, तो आप तो ये आपका रास्ता है स्कूल से, घर से कहाँ? स्कूल का। अब देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक पथ बोलेंगे। दिमाग लगाइए, इस रास्ते के अलावा सबसे शॉर्टकट यानी सबसे छोटा एक और रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी सीधे प्रारंभिक पोजीशन से, प्रारंभिक स्थिति से सीधे अंतिम स्थिति, यानी यहाँ इस रास्ते से, ये सबसे छोटा रास्ता है। इसको बोलेंगे क्या? लघुत्तम, यानी सबसे छोटा लघुत्तम पथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लघुत्तम पथ। आई जो जिस रास्ते से आप गए, इसका तो कल्पना कर रहे हैं, आप तो गए हैं इस रास्ते से, तो इस रास्ते से गए हैं, जो रियल जो रास्ते से आप गए हैं उसको बोलेंगे वास्तविक पथ। आइए, तो आपका सबसे छोटा रास्ता, इस रास्ते से तो गए नहीं है, कल्पना कर रहे हैं कि आपका सबसे छोटा रास्ता कौन होगा? ये होगा, ये सबसे लघुत्तम पथ ये होगा। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें सब दूरी कौन होगा, विस्थापन कौन होगा? तो देखिए ध्यान से कि जिस रास्ते से आप होकर गए हैं ना, वही आपका दूरी होगा। यानी आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का वास्तविक पथ, यानी जिस रास्ते से गए, वास्तविक पथ की जो लंबाई है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये दूरी हो गया। अब ध्यान से एक बात और मिलाइए, ये बैग उठाए तो कभी इस दिशा में गए, इस दिशा से कभी इधर घूमे, इधर से कभी इधर घूमे, इधर से कभी इधर घूमे, ऐसे दिशा इसमें फिक्स नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि दूरी के पास क्या दिशा फिक्स नहीं है, यानी दिशा नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, और जो आप इमेजिन किए हैं कि सबसे छोटा रास्ता कौन हो सकता है, यानी सबसे लघुत्तम पथ ये हो सकता है, सीधा प्रारंभिक स्थिति से सीधे अंतिम स्थिति तक सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता यही ना, सबसे लघुत्तम पथ। तो ये फाइनल पोजीशन से, यानी प्रारंभिक स्थिति कहिए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के लघुत्तम जो पथ है, सबसे छोटा रास्ता है, उसके लंबाई को हम लोग विस्थापन कहेंगे। तो सीधा सीधा समझिए कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलेंगे? हम लोग दूरी बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अब कहिएगा विस्थापन किसे कहेंगे? तो विस्थापन कहेंगे कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के लघुत्तम यानी सबसे छोटा लघुत्तम पथ की लंबाई को क्या कहेंगे? हम लोग विस्थापन कहेंगे। तो ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो ये विस्थापन की दिशा क्या हो गया? इधर से, यहाँ से बैग उठाए सीधे यहाँ चले, यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर हो गया। यानी विस्थापन का दिशा फिक्स है, लेकिन दूरी का दिशा फिक्स नहीं है। तो इस स्थिति को हम लोग कह सकते हैं कि विस्थापन क्या है? जिसका दिशा रहता है साथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। दिशा के साथ साथ परिमाण भी होना चाहिए। तो विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। वहीं दूरी क्या हो जाएगा? वहीं दूरी क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा आपका अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। तो इतना बात तो समझिए गए होंगे। तो चलिए, बात समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरे वीडियो में बने रहने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जल्द ही अगले टॉपिक को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक धन्यवाद सभी को दिल से।